कल तक जो पढ़ लिया था वो बता दो, बस उसमें कोई दिक्कत हो तो है क्या? देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, फिर 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे वो कंप्लीट करके जिनका पहला लेक्चर छूटा था फिर मैं कोई नया टाइप चालू करूंगा, टाइप 2। फिर अगर आपका छूट भी गया था तो कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरे टाइप से पूरा समझ में आएगा। जिन्होंने पहला वाला लेक्चर जो है मंडे वाला सोमवार वाला लेक्चर अगर छोड़ दिया था तो फिर अभी आज वाले पार्ट में आधा लेक्चर लगेगा, बस टाइप पहला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रकार पहला कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टाइप जो शुरू होगा वो पहले से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नए से शुरू करेंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, देखो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कर दिए। सबसे पहला जो टाइप था वो ये था कि जब आपसे बाएं से कोई सा भी अक्षर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां कौन सा होगा या आगे से 10वां अक्षर कौन सा होगा, आगे से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे। तो जब भी बाएं से पूछा जाए या लेफ्ट से पूछा जाए या आगे से पूछा जाए बात एक ही है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये था कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई सा भी अक्षर आपसे दाएं छोर से पूछ ले, सपोज बोले दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा या पीछे से 12वां अक्षर कौन सा होगा। कभी कोई सा भी अक्षर आपको दाएं छोर से देना है, जेड से चलते हुए देना है, तो आपको ये नहीं पता कि जेड से चलते हुए 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप किससे माइनस करोगे, 27 से। 27 से जैसे ही 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 15। 15वें स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ। तो कभी भी दाएं छोर से बोले या पीछे वाले छोर से आपको कोई सा अक्षर निकालने को बोल रहा है तो आप 27 से माइनस करके उत्तर दोगे। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो था वो था लेफ्ट लेफ्ट वाला, बाया बाया। जैसे बोले कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब भी दोनों बाएं बाएं देके रखे, जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट देके रखे, दोनों को आपस में घटा देना। तो ये 15 माइनस जैसे आप 7 करोगे कितना आ जाएगा, 8। 8वें स्थान पे क्या होता है, एच। ये हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म। अब इसी में चौथा टाइप जो था वो भी इसी के जैसा ही था, जब भी दोनों दाएं दाएं बोले, राइट राइट बोले। जैसे यदि बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। जब भी दोनों बाएं बाएं दे या जब भी दोनों दाएं दाएं दे, दोनों जब भी दोनों सेम हो, दोनों को आपस में घटा देना है। तो ये राइट राइट को भी माइनस करके कितना आ जाएगा, दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से 9वां अक्षर। लेकिन अब जेड से चलते हुए 9th अल्फाबेट मुझे नहीं पता, मैं किससे माइनस करूंगा, 27। 27 माइनस 9 कितना होगा, 18। 18वें स्थान पे क्या होता है, 8। ये था चौथा टाइप। जो पांचवा टाइप था वो ये था, और पांचवा छठा टाइप जब दोनों अलग अलग हो जाए, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। जैसे वो बोले आपको कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब बाया दाया दे, दोनों को आपस में जोड़ देना। 7 + 10 कितना हो गया, 17। क्योंकि शुरू में बाया बोल के रखा है, शुरू में लेफ्ट बोल के रखा है, मतलब ABCD से चलते 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यू। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां, जुड़ेगा तो अभी भी यही 10 + 7 17, लेकिन शुरू में क्या बोल के रखा है, दाया राइट। तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर जो है दाएं छोर से देना पड़ेगा, राइट हैंड से देना पड़ेगा। तो मुझे 27 से माइनस करके आंसर देना पड़ेगा। 27 - 17 कितना होगा, 10। 10वें स्थान पे क्या होता है, जे। ये थे शुरू के 6 टाइप। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कल अपन ने किया वो ये किया 7वां, कि कभी भी आपको 2 अक्षर दे दिए जाए और बोले उन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जैसे मुझे बोले बाएं से 5वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो जब 2 अक्षरों के मध्य में कोई सा अक्षर पूछा जाए तो आपको दोनों को जोड़ देना है। 5 + 21 कितना हो जाएगा, 26। इसको 2 से बस भाग दे देना, 13। 13वें स्थान पे क्या होता है, एम। बस ये चीज ध्यान रखना कि किन्हीं भी 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर जब भी होगा जब दोनों को जोड़ने पर ऊपर सम आ जाए। 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36। अगर जोड़ने पर ऊपर विषम आ गया, ऑड आ गया, तो ऊपर अक्षर नहीं अक्षरों का जोड़ा एग्जिस्ट करेगा। जैसे मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और बाएं से 21वें, बाएं से 8वें और बाएं से 21वें अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षरों का जोड़ा होगा। तो 8 + 21 कितना हो जाएगा, 29। इसको मैं 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा, ये 14.5। 14.5 से आधा माइनस करूंगा 14, आधा जोड़ूंगा 15। तो 14वें स्थान पे एन होता है, 15वें स्थान पे होता है। तो एन और ओ जो उसके मध्य में हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, जाके ठीक है। देखो अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। अब मैंने आपको 2 अक्षर आगे से दे दिए थे जिसके मध्य में आपको निकालना था। अब इसमें एक आगे से देके रखा है, एक पीछे से देके रखा है, और आपको ये बताना कि इन दोनों के मध्य में कौन सा होगा। एक आगे से एक पीछे से है।
थोड़ा सही मतलब, अच्छा मैं ना तो क्वेश्चन दिख रहा है इस पे। ओके चलो मैं पढ़ देता हूँ जिनको नहीं भी दिख रहा है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 9वें, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 9वें और पीछे से 8वें अक्षर के, पीछे से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? आगे से 9वें और पीछे से 8वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? और आने दो। एल, बहुत बढ़िया। देखो इसको अगर मैं पूरे तरीके से करूं, सबसे पहले तो उसने क्या बोला है? आगे से 9वें, आगे से 9वां क्या होता है? आई, ये हो गया आई। और फिर बोल रहा है पीछे से 8वां, पीछे से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 एस, इन दोनों के ठीक मध्य में बोल रहा है कौन सा अक्षर होगा। तो इन दोनों के ठीक मध्य में निकालने जाऊं तो ये टोटल मिला के 4 अक्षर 10 से कैंसिल करे, 4 10 से कैंसिल करे, बचा एन। तो ये हो गया आपका आंसर कि इनके बीच में कौन सा अक्षर हो गया? एन। लेकिन ये बड़ा तरीका, इसके लिए पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, अक्षर छाटना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। देखो आपको क्या करना है, मुझे क्या बोल के रखा? आगे से 9वां अक्षर, आगे से 9वां अक्षर मतलब बाएं से 9वां अक्षर है ना, और पीछे से 8वां अक्षर बोल के रखा है। पीछे से 8वां अक्षर मतलब दाएं से 8वां अक्षर, ठीक। और मैं जब दोनों के बीच में निकालना मेरे को, तो जब मैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे रहा था, ये कब कर रहा था? जब दोनों मुझे बाएं छोर से देके रखे थे, दोनों मुझे आगे से देके रखे थे, हाँ है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो दाया वाला मुझे देके रखा है इसको बाएं पे कन्वर्ट कर दो 27 से माइनस करके। तो जो दाएं से 8वां होगा, दाएं से 8वां, पीछे से चलते हो 8वां, इसको जैसे मैंने 27 से 8 माइनस किया, कितना आएगा? 19। तो ये हो गया बाएं से 19वां। लो अब आपका क्वेश्चन ये बन गया कि बाएं से 9वां और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब कैसे करोगे? जो अभी भी बताया, 9 + 19 कितना होगा? 28, और इस 28 को 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा? 14। 14वें स्थान पे क्या आता है? एन। हो गया क्वेश्चन खत्म। मतलब क्या हुआ? देखो कभी आपको एक बाएं से देके रखे और एक दाएं से देके रखे, या एक आगे से देके रखे, एक पीछे से देके रखे, और जो पहले पीछे वाला है उस पीछे वाले को पहले बाएं पे कन्वर्ट करो, बदलो। कैसे बदलोगे? 27 से माइनस करके। जैसे ही आपने उसको 27 से माइनस कर दिया, अब दोनों के दोनों बाएं छोर से मिल गए आपको, और जब दोनों बाएं छोर से देके रखे और दोनों के ठीक मध्य में निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आपको क्या कर देना? सिर्फ 2 से भाग दे देना। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे देखो सपोज मुझे बोले कि बाएं से 5वां, ठीक है, और दाएं से 6ठा, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 5वां और दाएं से 6ठा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो दाएं से 6ठा देके रखा है इसको मैं बदलूंगा बाएं पे, लेफ्ट पे। किससे माइनस करूंगा? 27 से। तो 27 से जैसे ही मैंने 6 को माइनस किया, कितना हुआ? 21। तो अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, अच्छा बाएं से 5वां और बाएं से 21वां, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 21 + 5 कितना हो जाएगा? 26। 2 से भाग दूंगा 13, 13 पे क्या आता है? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बस ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों को जोड़ के 2 से भाग जब ही देना है जब दोनों आगे से देके रखे या दोनों बाएं से देके रखे, लेफ्ट से देके रखे। अगर एक लेफ्ट से देके रखा है, एक राइट से देके रखा है, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप पहले करो एक काम कि पहले वो जो दाया वाला है उसको बदल दो बाएं पे, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, है ना। कोई डाउट इसमें? बढ़े आगे, ठीक। इसका आंसर हो गया, नोट कर लो। ऐसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सिर्फ ये करो आप। बोलो, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, लेफ्ट से सेवंथ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें और दाएं से, राइट से और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में, दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से सातवें और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? पहले दाएं वाले को आप बदल दो बाएं पे, एल बिल्कुल सही है, एल। पहले जो बाएं से सातवां देके रखा है वो ऐसे ही रहने दो, जो दाएं से देके रखा है ये दाएं से 10वां, इसको पहले 27 से माइनस करो आप, 27 से 10 जैसे माइनस किया जाएगा कितना आएगा? 17, तो हो गया 22 से 17। अब ये दो हो गए आपके, 22 से 7वां, 22 से 17वां, ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 24, 24 को 2 से भाग दे दूंगा आएगा 12, 12वें स्थान पे क्या होता है? एल। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो कभी एक दाएं से देके रखे, एक बाएं से देके रखे, दोनों के बीच में निकालना, एबीसीडी लिख के नहीं करना, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा बिना पेन उठाए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े? लो एक और क्वेश्चन लो। आगे से 5वें और पीछे से 10वें, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं जिसको दिख रहा है देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 5वें और पीछे से 10वें अक्षर के, आगे से 5वें और पीछे से 10वें अक्षर के ठीक बीच में, आगे से 5वें और पीछे से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सेम तरीका, देखो मेरे को आगे से 5वां बोला है, मतलब ये हो गया लेफ्ट से 5वां, और मुझे पीछे से बोल के रखा हुआ है 10वां, तो पीछे से 10वां मतलब ये। अब मैं ये नहीं करूंगा है ना 5 + 10 15 भागित 2 7.5, नहीं, ये जब मैं करूंगा जब दोनों बाएं से होते। मुझे दोनों बाएं से नहीं देके रखे, जो दाया वाला है पहले इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो 27 से जैसे ही मैं 10 को माइनस करूंगा ये कितना आएगा? 17। ठीक है, तो अब जो मेरा अक्षर था दाएं से 10वां वही मेरा बाएं से 17वां होगा। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 5 + 17 कितना हो जाएगा? 22। 22 को मैं जैसे 2 से भाग दूंगा कितना आएगा? 11। 11वें स्थान पे क्या होता है? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जब दो अक्षर आपको बाएं छोर से देके रखे, लेफ्ट हैंड से देके रखे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, लेकिन एक अक्षर बाएं छोर से देके रखा है, एक दाएं छोर से देके रखा है, तो पहले आप दाएं वाले को 27 से माइनस करके बाएं पे बदलो और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। अब एक और चीज क्या हो सकती है, एक बायां हो गया, दूसरा भी बायां हो गया, फिर एक बायां हो गया, एक दायां हो गया। अब अगला होगा जब दोनों दाएं हो गए तो फिर क्या करोगे? ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट? लो अगला, अभी दोनों पीछे से देके रखे हुए, पीछे से 5वां, पीछे से 15वां, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, जिनको नहीं दिख रहा वो लिख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 5वां या पीछे से 5वें, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 5वें और पीछे से 15वें अक्षर के, पीछे से 5वें और पीछे से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? पीछे से 5वें और पीछे से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा?
जिसका आंसर जो भी आ रहा है वो बोलना। बहुत बढ़िया। क्यों, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ करो करो। कितने बच्चे ऐसे थे जो पहले लेक्चर में नहीं थे, और कितने ऐसे जिनका आज पहला लेक्चर है, मतलब कल भी नहीं थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मंडे से चल रहा है, बस ये थोड़ा 15-20 मिनट और चलेगा, ये पहला जो प्रकार है वो खत्म हो जाएगा। जो दूसरा वाला है वो पहले से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, वो पूरा 100% समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो शुरू में 2 दिन पढ़ी उसके साथ जो मैंने बताया है वो सारी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो बस 10-15 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। नया टाइप पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है। आंसर बोलो क्यों। देखो इसको करने के 2 तरीके, दोनों समझ लो आप। पहला तरीका, मुझे क्या देके रखा है, दाएं से 5वां और दाएं से 15वां। पहला तरीका ये कि जब मुझे दोनों दाएं से देके रखे, दोनों दाएं से देके रखे, तो दोनों को जोड़ दो। तो 5 + 15 कितना हो जाएगा, 20। 20 को मैंने जैसे ही 2 से भाग दिया, कितना आएगा, 10। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब दोनों दाएं छोर से देके रखे हुए आपके अक्षर और दोनों को जोड़ के जब 2 से आप भाग दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी आएगा वो दाएं छोर से आएगा, जो भी आएगा वो दाएं छोर से आएगा। तो 5 + 15 20, 20 को 2 से भाग देने पे आया 10, तो ये आपका अक्षर 10वां हुआ दाएं छोर से। दाएं छोर से क्या, दाएं छोर से मतलब जेड से चलते हुए आपको अल्फाबेट याद है? नहीं। किससे माइनस करोगे? 27 से। तो मैं जैसे ही 27 से 10 को माइनस करूंगा, कितना आएगा, 17। 17वें स्थान पे क्या होता है, क्यू। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ये पहला तरीका। जब दोनों दाएं छोर से देके रखे, जब दोनों राइट हैंड से देके रखे, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जब दोनों लेफ्ट भी देके रखे, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों राइट भी देके रखे, दोनों को जोड़ दो। लेकिन जब दोनों लेफ्ट से, दोनों बाएं से देके रखा है, तो उसमें एक चीज ये कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर सीधा उत्तर आता है। लेकिन जब दोनों दाएं से देके रखे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे जो अक्षर आएगा वो दाएं छोर से आएगा, जेड से चलते हुए आएगा। तो 27 से माइनस करके आंसर देना है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, मुझे दाएं से 5वां देके रखा है और दाएं से 15वां देके रखा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को बदल देता हूं बाएं छोर पे, दोनों को बाएं छोर पे बदल देता हूं। और छोर बदलने के लिए किससे माइनस करूंगा, 27। तो ये जो दाएं से 5वां, इसको 27 से जैसे ही मैंने 5 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 22। तो ये बाएं से हो गया 22वां। और ये जो आपका दाएं से 15वां देके रखा है, इसको मैंने माइनस किया, तो कितना आ जाएगा, 12। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, ये बाएं से 22वां और बाएं से 12वां, इन दोनों के ठीक मध्य में। तो 22 + 12 ये तो कल ही कर लिया था, 22 + 12 34। 34 को मैंने 2 से भाग दिया, 17। 17 पे क्या आता है, अब सीधा क्यों आ जाएगा। तो जब भी दोनों दाएं छोर से देके रख रहा है, 2 तरीके। पहला, सीधा दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। लेकिन जब दोनों दाएं छोर से देके रखे हुए, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे रहे हो, तो जो अक्षर आएगा वो दाएं छोर से आएगा। क्योंकि दोनों अक्षर दाएं छोर से थे, तो उनका जो मान होगा, उसका जो एवरेज होगा, वो भी दाएं छोर से ही होगा। सीधा ये मत कर देना, अच्छा 10 है, 10 मतलब जे, नहीं, वो दाएं छोर से 10वां अक्षर आया, तो 27 से माइनस करके आप उत्तर दे दोगे, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका, आप दोनों को कन्वर्ट कर दो काय पे, लेफ्ट छोर से बाएं छोर से, फिर दोनों को छोड़ के 2 से भाग दे दो आप, है ना। कोई डाउट इसमें, ठीक। एक क्वेश्चन और लो, ये नोट कर लिया, तो तरीके नोट कर लो, आपको जिससे सही लगे उससे कर लेना। आ जाओ। करो चेंज, सबने कर लिया नोट, बढ़ो आगे। ये लो, चलो इसके पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रुको। एक चीज जो मैंने अभी बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बस सुन लो। मैंने मध्य वाले 3 क्वेश्चन कराए, वो तीनों को एक बार फिर से सुन लो आप। जब भी दोनों अक्षर आपको बाएं छोर से देके रखे, जैसे मुझे बोले बाएं से 5वां और मुझे बोले बाएं से 21वां, इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जब दोनों बाएं से देके रखे, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 + 21 कितना होगा, 26। 26 को 2 से भाग दे, कितना आएगा, 13। 13 पे होता है F। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। दूसरा, अगर एक बाएं छोर से देके रखे, जैसे मुझे 8वां देके रखा है, और एक मुझे दाएं छोर से दे दे, सपोज करो 7वां देके रखा है,
और अब इन दोनों के मध्य में निकालने को बोला, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो दाया वाला है इसको 27 से माइनस करके बाएं पर लेकर आऊंगा। तो जैसे 27 से मैं 7 माइनस करूंगा कितना आएगा 20, तो ये बाएं से हो गया 20वां। अब मेरे पास क्या बचा, बाएं से 8वां और बाएं से 20वां, इन दोनों के मध्य में 8 प्लस 20 28, 2 से भाग दे दूंगा 14, 14 पे क्या आता है n। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। और तीसरा एक और क्वेश्चन क्या था, तो दोनों की दोनों दाएं छोर से दे दे, जो अभी अपन ने ये वाला किया, ये रहा, इसके पहले वाला था, ठीक है। दाएं छोर से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे कि सपोज बोले दाएं से 10वां और बोलते दाएं से 22वां, इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो इसको दो तरीके करने के, पहले दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 22 कितना होगा 32, 32 को मैंने 2 से भाग दे कितना है 16। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब दोनों अक्षर दाएं छोर से देके रखे थे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे कहां से अक्षर आएगा, दाएं छोर से। तो इसको मैं 27 से माइनस करके उत्तर दूंगा, 27 माइनस 16 कितना होगा 11, 11वें स्थान पे क्या होता है के। या इसका दूसरा तरीका, दोनों को मैं बाएं छोर पे कन्वर्ट करूंगा, 27 से 10 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 17, ये हुआ लेफ्ट से 17, और 27 से 22 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5, तो ये 17 प्लस 5 22, 22 को 2 से भाग दूंगा 11, 11 पे आ जाएगा के। तो ये तीन तरीके बस मध्य वाले, ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो आप, ये के और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ओ बिल्कुल सही है, उसने भले क्रम नहीं दिए लेकिन आपको तो क्रम पता है, के 11 पे होता है, 19 पे होता है ना, तो अपन थोड़ा से के और एस के बीच में छाटेंगे, के बाएं से 11 होता है, के और एस जो होता है बाएं से 19 होता है, तो दोनों बाएं से देके रखिए, 11 19 30, 30 को 2 से भाग दिया 15। क्वेश्चन बोल देता हूं जिसको नहीं दिख रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक मध्य में, के और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, के और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखो अब मुझे एबीसीडी से नहीं करना है ना कि ये हो गया के, ये हो गया एस, ये हो गया, यहां से काट तो ये तीसरा तो बीच में आया ओ, तो आपने ओपे टिक कर दिया, नहीं, मैं क्या करूंगा, के है और एस इन दोनों के ठीक मध्य में पूछा है, के कौन से स्थान पे होता है 11, एस कौन से स्थान पे होता है 19, ये 11 19 कितना हो गया 30, 30 को 2 से भाग दिया 15, 15 पे क्या था क्वेश्चन खत्म। तो मेरे को क्रम से करना है। देखो अभी तक क्वेश्चन करीब करीब ये जो है अभी ये 9वां क्वेश्चन है, पहले 6 थे बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं, फिर दाएं बाएं, फिर बाएं और बाएं के बीच में, बाएं और दाएं के बीच में, दाएं और दाएं के बीच में, फिर अक्षरों के बीच में। किसी भी एक भी क्वेश्चन में एबीसीडी लिख के नहीं बोला मैंने करना है, क्रम याद है, तरीका पता है, तो बिना एबीसीडी को छुए बिना एबीसीडी को लिखे क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली बस, तो बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहां पे क्या करना है, ठीक है। सिर्फ 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, लेकिन नहीं इसको पूरी अप्रोच से करोगे तो 1-1 1.5 मिनट भी ले जाएगा ये। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप पेपर जब देते हो ना तो कागज में इतनी सी जगह होती है, इतनी सी जगह में जब आप एबीसीडी घुसा घुसा के लिखोगे, पहली बार में क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये क्वेश्चन 2-2.5 मिनट ले जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे एक बार वापस से प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर घर जाके सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन और लो, सेम क्वेश्चन है, जी और यू, जी और यू के ठीक मध्य में बताना कौन सा अक्षर होगा। जी और यू क्या आपको क्रम पता है, बिल्कुल सही, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर यू के ठीक मध्य में, अक्षर जी और अक्षर यू के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। जी होता है 7वें स्थान पे, यू होता है 21वें स्थान पे, तो 7 + 21 हुआ 28, 28 को मैं 2 से भाग दूंगा कितना आएगा 14, 14वें स्थान पे क्या होता है एन। ये हो गया क्वेश्चन खत्म।
बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्रम याद होने चाहिए। बढ़ू आगे। किसी को डाउट आ रहा है तो हाथ खड़ा करो, या तो थोड़ा तो अंदर से बोलो तो हाँ हाँ समझ में आ रहा है, एकदम नींद में हो। ये थोड़ा सा जो है अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैं बोल देता हूं जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एस, दो अक्षर हाईलाइट किए। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एस के मध्य में, आई और एस के मध्य में स्थित अक्षर के, आई और एस के मध्य में स्थित अक्षर के, मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर लिखो लिखो, दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एस एस एस। मैं देखा आप क्वेश्चन हो रहे ना, फिर जिनका पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर है फिर अपन सेकंड टाइप पे चलेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, दो अक्षर देके रखे, एक आई और एस है, तो पहले आई और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा पहले वो मैं निकालूंगा। आई होता है 9th पोजीशन पे, एस होता है 19वें स्थान पे। 9 + 19 कितना हुआ? 28। 28 को मैंने 2 से भाग दिया, कितना आएगा? 14। अब इसको करने के दो तरीके, मुझे पता है 14वें स्थान पे क्या आता है? एन, ये मैंने एन को हाईलाइट कर दिया। तो पहले तो ये बोल के रखा है कि दो अक्षरों के ठीक मध्य में जो अक्षर है, अब उस अक्षर के दाएं का पांचवा अक्षर बताना है, उस अक्षर के राइट का पांचवा अक्षर। किसी भी अक्षर का दाया बाया नहीं होता, आपका दाया बाया ही उसका दाया बाया होगा। तो एन से दाएं का पांचवा अक्षर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, आंसर क्या आया? एस। अब मेरी बात सुनो, ऐसे करना नहीं है, इसके लिए एबीसीडी लिखनी पड़ेगी आपको। आप ये ध्यान रखना, मध्य में जो भी अक्षर होगा उसमें कभी भी उसके दाएं का कोई भी अक्षर बोले तो सीधा उसके अंदर जोड़ दो। मध्य में स्थित अक्षर कौन सा था? 14वां अक्षर। 14 + 5, 14 + 5 कितना आता है? 19। 19वें स्थान पे क्या आता है? ऐसे हो गया, क्वेश्चन खत्म। किसी भी अक्षर के दाएं की तरफ जाना मतलब जेड की तरफ जाना, मतलब एबीसीडी बढ़ेगी। और किसी भी अक्षर के बाएं की तरफ जाना, लेफ्ट की तरफ जाना मतलब ए की तरफ जाना, मतलब एबीसीडी घटेगी। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता इनके मध्य में स्थित अक्षर के बाएं का, लेफ्ट का पांचवा अक्षर, तो मैं 14 - 5 करके 9 कर देता, 9वें स्थान पे था आई। किसी भी अक्षर के दाएं की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है, तो एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्शन में सिंपल क्या कर देना? जोड़ देना। जैसे देखो, मध्य में स्थित अक्षर सपोज करो जी है, जी 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 कौन से स्थान पे होता है? 7वें स्थान पे। उसके दाएं का 10वां बोला गया है, तो 7 + 10 17, 17 पे क्या होता है? क्यू। उसके बाएं का तीसरा बोला गया है, बाएं मतलब एबीसीडी की तरफ चलते हुए, 7 - 3 4, 4 पे क्या होता है? डी। तो किसी भी मध्य में स्थित अक्षर के दाएं की तरफ बोले तो सीधा जोड़ देना, और बाएं की तरफ बोले तो घटा देना। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोलता कि मध्य में स्थित अक्षर के बाएं का छठा अक्षर कौन सा होगा? मध्य में स्थित अक्षर कौन सा है? 14वां अक्षर। 14 बाएं की तरफ मतलब एबीसीडी की तरफ, तो मैं 14 - 6 करता 8, 8वें स्थान पे एच। इस तरीके से भी मेरे को एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो मध्य में स्थित अक्षर के बाएं दाएं करने के लिए आपको एबीसीडी लिखनी पड़ जाएगी, वो बिल्कुल नहीं करना। कोई डाउट? किसी भी अक्षर से दाएं की तरफ जाना मतलब जेड की तरफ जाना, जोड़ दो। किसी भी अक्षर से बाएं की तरफ जाना मतलब ए की तरफ जाना। आप खुद देखो ना, कोई सा भी अक्षर पकड़ो, ओ पकड़ लो सपोज, ओ का दाया मतलब आपका दाया, तो अगर ओ से दाएं की तरफ जा रहा हूं मतलब कहां जा रहा हूं? जेड की तरफ, तो वो जुड़ेगा। और ओ से बाएं की तरफ जा रहा हूं आपका बाया मतलब ए की तरफ, वो घटेगा। ठीक है, जैसे मेरे को एक आध क्वेश्चन का जवाब दो। सपोज मैंने अक्षर लिया पी, पी, पी से मैं दाएं की तरफ जा रहा हूं, 7 अक्षर, तो कौन सा आएगा? डब्ल्यू। पी कौन से स्थान पे होता है? 16। और 16 से दाएं की तरफ जा रहा हूं, दाएं मतलब जेड। 16 + 7 23, 23 पे क्या था? डब्ल्यू।
और यही पी से अगर बाएं की तरफ आ रहा हूं, लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं बताओ लेफ्ट की तरफ आते हुए, बाएं तरफ आते हुए आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करोगे? एच। पी होता है 16वें स्थान पे, और उसके बाएं की तरफ आ रहा हूं, लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, मतलब घटाऊंगा, तो 16 माइनस 8 कितना होगा? 8। 8वें स्थान पे क्या होता है? किसी भी अक्षर के बाएं की तरफ जाना मतलब घटेगा, दाएं की तरफ जाना मतलब जुड़ेगा। चाहो तो लिख लो, अगर कंफ्यूजन बाद में ना हो। किसी भी अक्षर से दाईं ओर जाना, किसी भी अक्षर से दाईं ओर जाना किसी भी अक्षर से दाईं ओर जाना मतलब उसमें वो अंक जुड़ेगा, उसमें वो अंक जुड़ेगा। और किसी भी अक्षर से, और किसी भी अक्षर से बाईं ओर जाना, बाईं ओर, लेफ्ट, किसी भी अक्षर से बाईं ओर जाना मतलब उसमें वो अंक घटेगा। उसमें वो अंक घटेगा। ठीक है, देखो अब यहां पे जाके आपका जो टाइप 1 है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें अपन ने टाइप पहले में कुल मिला के इसके 10 प्रकार पढ़े। मैं एक बार ऊपर से बता देता हूं। आते से मैंने शुरू के 7 टाइप बताए आपको। कभी कोई सा अक्षर बाएं से पूछे, बाएं से ना पूछते हुए आगे से पूछ ले, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप ये था कि कोई भी अक्षर आपको दाएं छोर से पूछ ले, राइट हैंड से पूछ ले, या पीछे से पूछ ले, आपको 27 से माइनस करके उत्तर देना है। फिर तीसरा टाइप और चौथा टाइप ये था जब आपको दोनों सेम अक्षर दे दे, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां, या दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 10वां। जब दोनों सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, आपको दोनों को आपस में घटा देना है। लेकिन जब भी दोनों बाएं बाएं होंगे, जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे, तो दोनों को घटाने पे आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। जैसे बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 5वां, माइनस करने पे 10 आया, 10वें स्थान पे होगा जे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर राइट से होता, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं का 5वां, तो 15 माइनस 5 10। लेकिन जब दोनों दाएं थे मतलब मेरा उत्तर भी दाएं छोर से होगा, तो दाएं से 10वां मुझे नहीं पता, तो मैं 27 से माइनस करूंगा, 17, 17 पे आएगा क्यू। फिर पांचवा छठा टाइप था जब दोनों अलग अलग होंगे, बाया दाया या दाया बाया। जब भी दोनों अलग होंगे वो दोनों जुड़ जाएंगे। बस ध्यान ये रखना, हिंदी में जो पहले बोलेगा उस छोर से आपको उत्तर देना है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं का 10वां, 7 + 10 17, पहले बाया बोला है मतलब बाएं से 17वां हो गया क्यू। यही अगर मैं बोलता कि दाएं से 10वें के बाएं का 7वां, जुड़ेंगे अभी भी दोनों 17, लेकिन शुरू में दाया बोला है मतलब जेड से चलते हुए 17वां, मतलब 27 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 10, 10 पे हो जाएगा जे। फिर लेफ्ट लेफ्ट के बीच में क्वेश्चन था, फिर लेफ्ट और राइट के बीच में क्वेश्चन किया, फिर दाएं दाएं के बीच में क्वेश्चन किया, और फिर 10वां टाइप ये, किसी भी अक्षर के ठीक मध्य में स्थित अक्षर के दाएं का या बाएं का पूछ ले, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब सुनो, जिन बच्चों का पहला लेक्चर है या दूसरा लेक्चर है, ये नया प्रकार शुरू हो रहा है, यहां से बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। हेडिंग डालो ये अक्षरों के जोड़े, अक्षरों के जोड़े, पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षरों के जोड़े, अक्षरों के जोड़े, पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षरों के लेटर्स, अक्षरों के जोड़े, ये प्रकार दूसरा, टाइप सेकंड, अक्षरों के जोड़े ऑफ लेटर्स। ठीक, इस देखो पहले आप ये पेंसिल में शब्द, पेंसिल में से कितने अक्षर युग्म है? युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़े, मतलब पेयर। पेंसिल में ऐसे जिनके बीच में, जिनके बीच में यहां, जिनके बीच में यहां उतने ही अक्षर मौजूद है,
जिनके बीच में यहां उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बहुत बढ़िया। जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? देखिए, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कोई भी शब्द दे दे, इसमें पेंसिल दिया है वो कुछ भी दे सकता है, पेंसिल दे दे, रबर दे दे, मोबाइल दे दे, डेंजर दे दे, जो देना उसको दे दे। कोई भी एक शब्द देने के बाद आपको ये पूछे उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं, पेयर है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसको अप्रोच कैसे करना है देखो। जैसे पहले मैंने ये लिख दिया पूरा शब्द, ये हो गया पेंसिल, पेंसिल। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की शुरुआत करनी है बाएं छोर से, लेफ्ट हैंड से, और जो भी एबीसीडी का अक्षर लिखा हुआ है इससे आगे की एबीसीडी बोलते हुए आगे की तरफ जाना है। जैसे पी, पी के बाद क्या होगा? क्यू। क्या मैच किया? क्या नहीं, है ई लिखा है तो पी से क्यू नहीं मैच किया। आर एस टी यू मैच किया? क्या नहीं, एक भी अक्षर मैच नहीं किया, तो ये पी वाला अक्षर कंप्लीट हो गया। फिर से देखो, पी से क्यू, आर एस टी यू नहीं मिला। अब मैंने लिया ई, अगला अक्षर ई, ई से आगे वो पीछे की तरफ चलते हुए, दोनों तरफ चलते हुए मैं आगे की एबीसीडी ही बोलूंगा। ई के बाद एफ जी एच आई मैच किया? गया नहीं, तो ई से पीछे की तरफ चलते हुए मैं आगे की एबीसीडी ही बोलूंगा। ई के ठीक बाद में क्या होगा? एफ नहीं। ये पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा। तो पहली चीज तो हर अक्षर से आगे वो पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है। जैसे एन लिया, एन, एन के बाद ओ पी क्यू नहीं मिला, एन के बाद ये ओ और ये पी, ये मिल गया पहला जोड़ा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान से समझो। ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एन और ओ के, एन और पी के बीच में यहाँ पे एक ही अक्षर है, असल में एन और पी के बीच में भी एक ही अक्षर होता है। तो पहला जोड़ हो गया एनपी। मेरे को जोड़े कौन कौन से ये नहीं बताने, कितने ये बताने। अब मैं अगला अक्षर लूंगा सी, सी से डी ई नहीं मिला, सी से डी ये ई, ये मिल गया, ये हो गया दूसरा जोड़ा। दूसरा जोड़ा रुकना नहीं है ना, कभी भी किसी भी अक्षर से यदि आपको कोई जोड़ा मिल गया आपको पूरे कोने तक जाना है, क्योंकि कभी कभी एक ही अक्षर से तीन तीन जोड़े मिल जाते हैं। तो सी से ये डी ई और ये एफ नहीं मिला आगे। फिर आई लिया, आई से जे, ये आई से जे के एल एम नहीं मिला, और एल, एल के बाद ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, ये क्यू नहीं मिला। कितने जोड़े मिले? दो। मतलब क्या क्या ध्यान रखना है देखो। सबसे पहले तो हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है। दूसरी चीज, कभी भी चलते हुए किसी अक्षर से उसका जोड़ा मिल जाता है तो रुकना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एक से अधिक जोड़े भी मिल जाते हैं। जैसे देखो डी ई एफ, ये मैंने कुछ ऐसा शब्द लिख के दे दिया है, जी पी ई एन सी आई एल, इसका कोई मतलब नहीं होता है बट ऐसे समझाने के लिए लिख दिया है। जैसे देखो सी से मैं ये डी और ये ई, ये जोड़ा मिला, मैं रुकूंगा नहीं ना, ऐसा नहीं कि मैं सीधा अगले अक्षर को चले जाऊंगा, मैं पूरे कोने तक जाऊंगा। सी से ये डी ई एफ जी, ये को जोड़ा मिल जाता मुझे सी और जी का, एक और जोड़ा मिल जाता। तो आपको कभी भी किसी भी अक्षर से यदि कोई जोड़ा मिलता है तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है, पूरे कोने तक जाना है। तो सबसे पहली चीज, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है, और ये हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी क्यों बोलनी है इसको समझो। जिसे देखो ये मैंने दे दिया ए एस के एल और ई, सपोज कोई ऐसा शब्द दे दिया है। अब ए से मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ए से बी सी डी ई, ये जोड़ा मिला। लेकिन अगर किसी भी अक्षर से पीछे की तरफ आते हुए मैं उल्टी एबीसीडी बोलता तो ई से पीछे की तरफ आते हुए ये डी, ये सी, ये बी, ये ए, ये मेरे को वापस जोड़ा मिल जाता दूसरा। तो एक जोड़ा अगर मैं ए और ई काउंट कर चुका हूं तो उसको दोबारा ई और ए करके काउंट कर सकता हूं क्या? इसीलिए पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी बोलनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ चलते हुए भी पीछे की एबीसीडी बोलोगे तो जिस जोड़े को आप पहली बार काउंट कर चुके हो उसको दूसरी बार काउंट करना पड़ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी अक्षर से चलते हुए यदि उसका जोड़ा मिल जाता है, पेयर मिल जाता है तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है।
क्योंकि कभी कभी एक ही अक्षर से तीन तीन जोड़े मिल जाते हैं। बच्चे जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, सी डी ई ये मिल गया, अगले अक्षर पे जाओ, नहीं, पूरे कोने तक जाओ, पूरे कोने तक जाओ। हो सकता है जी मिल जाए, फिर एक और मिल जाए, ठीक। तो हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी बोलिए। तीसरी चीजें ध्यान रखना, चलते हुए कभी भी किसी अक्षर से यदि एबीसीडी खत्म हो जाती है तो उसको वहीं पर रोक देना, दोबारा से एबीसीडी शुरू मत करना। चलते हुए किसी भी अक्षर से यदि एबीसीडी खत्म हो जाती है तो उसको वहीं पर रोक देना, दोबारा एबीसीडी शुरू मत करना। जैसे देखो, सपोज मैंने कोई आपको ये दे दिया, डब्ल्यू ए एस एल जी पी ओ, कोई ऐसा एक शब्द दे दिया, देखो इसका अभी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये अभी मैंने लिख दिया। सपोज मैं डब्ल्यू से चलना शुरू करता हूं, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद ये एक्स, ये वाई, ये जेड, बस यही रोक देना। जेड के बाद से वापस से एबीसीडी मत शुरू करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रीजनिंग में किसी भी जगह पे इंस्ट्रक्शन में आपको ये बोले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इसका मतलब जेड पे एबीसीडी रोक देना। जेड के आगे मत जाना, ए के पीछे मत आना। आगे चल के कोडिंग डिकोडिंग और जो सीरीज वाला टॉपिक आता है उसमें आपको पैटर्न को फॉलो करना होता है। तो पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप जेड के आगे भी जा सकते हो, ए के पीछे भी आ सकते हो, लेकिन कहीं पर भी रीजनिंग में अगर आपको बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो ऐसे में एबीसीडी जेड के आगे नहीं जाएगी और ए के पीछे नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखना, जेड पे एबीसीडी को रोक देना। जैसे देखो, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, सपोज ये मैंने ए लिख दिया, ये गलती मत करना कि डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड और ये ए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप खुद सोचो, क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि इसमें से कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने असल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अगर मैं डब्ल्यू और ए काउंट कर लेता हूं तो यहाँ डब्ल्यू और ए के बीच में कितने अक्षर है, तीन। क्या असल में डब्ल्यू और ए के बीच में तीन ही अक्षर होते हैं क्या, नहीं होते। तो पहली चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आपको आगे की एबीसीडी ही बोलनी है। दूसरी, चलते हुए यदि किसी भी अक्षर से कोई जोड़ा मिल जाता है, कोई पेयर मिल जाता है, रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है। तीसरी चीज, अगर चलते हुए किसी अक्षर से एबीसीडी ही खत्म हो जाती है तो उसको वहीं पर रोक देना, उसको वहीं पर रोक देना, ठीक है। और एक चौथी चीज, ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ये रूल नहीं है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चनों में बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक बड़ा शब्द दे देता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जोड़े होते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादातर जो विकल्प होते हैं वो होता है 1 2 3 3 से अधिक, 1 2 3 3 से अधिक। तो कभी भी चलते हुए यदि आपको चार जोड़े मिल चुके हैं, चार जोड़े मिल चुके हैं, तो 3 से अधिक पर टिक करके आगे बढ़ जाना। आगे और क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, भले चार जोड़े हो जाए, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, आपका उत्तर तो 3 से अधिक ही होगा। सपोज मैंने आपको एक बड़ा सा शब्द दे दिया है, उसके अभी आपने उसमें कुल मिलाकर 10 अक्षर है, आपने अभी शुरू के 4 ही अक्षर चेक करें और आपको 4 जोड़े मिल चुके हैं और नीचे 3 से अधिक देके रखा है, तो उस प्रश्न को क्या आगे सॉल्व करोगे क्या, 3 से अधिक पे टिक करो, आगे बढ़ो। क्योंकि भले आगे और सॉल्व करने पे भले 4 जोड़े रहे, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 10 मिल जाए, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, सब पे उत्तर तो 3 से अधिक ही रहने वाला है। तो ये कोई रूल नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कौन सी एग्जाम में बैठ रहे हो। जैसे आप अगर व्यापम वाली एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो वो आपको मौका देता है कि क्वेश्चन के रूप में आप उसको थोड़ा सा ऑप्शन के रूप में थोड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन वही क्वेश्चन सीजन में देगा ना तो वो पूरे ऑप्शन देगा, 5 6 7 8 पूरे जोड़े निकालो, 7 जोड़े तो पूरे 7 निकालने पड़ेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन को मैं अगर कांस्टेबल वाले में दे रहा हूं या पटवारी में दे रहा हूं तो ऑप्शन दूंगा 1 2 3 3 से अधिक, जहां एसएससी में मेरे को पूरा करना पड़ता। लेकिन अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं पटवारी वाली एग्जाम में कहीं पे जैसे चौथा जोड़ा मिला, मैं 3 से अधिक पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। बट ये कौन कर पाएगा, जो ऑप्शन पे नजर रखता है। लेकिन वो बच्चा जो क्वेश्चन देख के भिड़ जाता है, पूरा उत्तर निकालने के बाद ही उत्तर देता है, उससे नहीं होगा। क्योंकि ये ना कि आपको थोड़ा सा ऑप्शन में नजर रखनी पड़ेगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन के थ्रू इजीली हो जाएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न आपने पकड़ा, आपको सिर्फ पहले और आखिरी के आधार पर उत्तर दे देना है, लेकिन आप पूरा उत्तर निकालोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। वो मैं बताऊंगा क्या क्या करना है आपको उसमें चीजें, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हो आपको आगे की एबीसीडी बोलनी है। दूसरी चीज, कहीं पर भी यदि किसी भी अक्षर से उसका जोड़ा मिल जाता है तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है। रुकना सिर्फ एक शर्त पे, जब उसकी एबीसीडी ही खत्म हो जाती है तो, ठीक है। और ये 3 से अधिक वाली जो चीज मैंने आपको बोली वो थोड़ी सी ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रश्न में कभी भी अगर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो आपको हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ जाना है। कभी कभी ब्रैकेट लगा के वो एक चीज ये बोल देता है, आगे की तरफ चलते हुए, बाएं से दाएं तरफ चलते हुए। इसका मतलब किसी भी अक्षर से पीछे की तरफ नहीं आना,
तो मैं क्या करता, P Q R S T U, E से F G H I, पीछे नहीं आऊंगा, N के बाद O P Q, मतलब फिर C से E वाला काउंट नहीं होता। ये कब करना है, जब वो प्रश्न में बोले बाएं से दाईं तरफ चलते हुए, लेकिन नहीं बोल रहा तो इसका मतलब हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ, दोनों तरफ आपको चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें जो दो जोड़े, वो आपको नहीं बताना कौन से दो जोड़े, आपको संख्या बताना है दो की। ठीक, ये जो चार चीजें बोली, चार नहीं वैसे तो मेनली तीन ही है, ये तीन लिखा दूं, अगर चाहो तो लिख लो भले, वैसे ये याद रखने वाली चीज है ना। कभी कभी इतना है कि थ्योरी में इतना मत उलझ जाना कि मेन कंसेप्ट भूल जाओ। ठीक है, फिर भी लिख लो अगर लिखना है तो। लिखो, पहला, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए आगे के अक्षर ही पढ़ने हैं। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए वर्णमाला के आगे के अक्षर ही पढ़ने हैं। वर्णमाला के आगे के अक्षर ही पढ़ने हैं। ठीक, दूसरा लिखना, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए, हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए छोर तक जाना है। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए छोर तक जाना है, बाएं छोर तक और दाएं छोर तक। हर अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए छोर तक जाना है। और तीसरा, यदि किसी अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए, यदि किसी अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए यदि वर्णमाला समाप्त हो जाती है, यदि किसी अक्षर से आगे व पीछे की तरफ चलते हुए यदि वर्णमाला समाप्त हो जाती है, तो वर्णमाला को दोबारा शुरू नहीं करना है। तो वर्णमाला को दोबारा शुरू नहीं करना है। हो गया? और ये चौथा लिखाने का नहीं है ना, ये मैं लिखा दूं बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऑप्शन में 3 4 5 6 दे सकता है, बट ये ध्यान रखना 3 से अधिक देके रखा है, जैसे चौथा जोड़ा मिलता है टिक कर देना। कोई डाउट इसमें? देखो अब एक चीज यहाँ पे फिर से सुन लो। ये अपन ने अभी जो क्वेश्चन किया वो किसके थ्रू किया? ABCD के थ्रू। लेकिन अपन ने इसके सारे क्रम याद करें, तो इस क्रम से भी एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको जिससे आसान लगे उससे कर लेना। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो पेंसिल के 6 अक्षर है इसके ऑर्डर लिख देता हूँ, कौन सा किस स्थान पे होता है। देखो P कौन से स्थान पे होता है? 16, E N C I L 12। अब इस क्वेश्चन को क्रम पे करता हूं मैं, जिस तरीके से आगे वो पीछे की तरफ चलते हुए मैं ABCD बोल रहा था, अब मैं नंबर बोलूंगा। 16 के बाद 17 18 19 20 21, नहीं मैच किया। हर नंबर से आगे वो पीछे की तरफ चलते हुए आगे के नंबर ही बोलने हैं। तो 5 के बाद 6 6 7 8 9, नहीं 14 के बाद 15 16, ये मिल गया पहला। 15 और 14 से 16 के बीच में एक ही नंबर होता है, इधर भी एक ही है। फिर 3 से 4 5 4 5, ये मिल गया दूसरा। उत्तर जो उधर मिला था 2, यहाँ पे भी 2 ही मिलेगा, लेकिन इसको नंबर के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि अपन ने नंबर याद कर लिए, क्रम याद कर लिया। आपको जिससे आसान पड़े आप उससे कर लेना, ठीक है। फिर ये 9, ये 10 10 11 12 13, 12 से 13 14 15 16 नहीं मिलेगा, 2 ही होगा उत्तर, ठीक है। तो आप क्रम से करना चाहो तो क्रम से कर लेना, अगर ABCD से करना है तो ABCD से कर लेना, ठीक है। ये लो,
सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस शब्द जो है वो मैंने एक बदल दिया, इंडिकेट कर दिया है। इसमें मुझे बताओ कि इसमें कितने जोड़े हैं। जैसे पेंसिल था, इसमें इंडिकेट हो गया। दो देखना पड़ेगा आंसर क्या है। अप्रोच पूरी सेम है। नंबर से करना चाहते हो तो नंबर से करो, आप एबीसीडी से ही करना चाहते हो तो एबीसीडी से करो। देखो अप्रोच पूरी सेम। आई से आगे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी बोलूंगा, आई के बाद ये जे, बस चलते हुए ध्यान रखना जो एक एक करके अक्षर बढ़ा रहा हूं वही तो नहीं लिखा है। आई के बाद ये जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला। एन से आगे पीछे की तरफ आगे की एबीसीडी बोलना, एन के बाद ओ नहीं, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। डी के बाद ई एफ, डी के बाद ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल, आई के बाद जे के एल एम, सी के बाद डी ई एफ जी, सी के बाद डी ई एफ, ए के बाद बी सी डी। ये हो गया पहला। देखो ए और डी के बीच में कितने अक्षर है? दो, असल में भी दो ही होते हैं। तो देखो मैं रुकूंगा नहीं ना, हो सकता है एक और मिल जाए तो मैं पूरे कोने तक जाऊंगा। ए के बाद बी सी डी ई एफ नहीं मिला, ए के बाद बी सी नहीं, फिर टी लिया, टी के बाद ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो टी के आगे के अक्षर ना उधर है ना इधर है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो सीधा, क्योंकि टी का आगे का अक्षर एक भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर चलाने का मतलब क्या? ना यू है, ना वी है, ना डब्ल्यू है, ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, तो फिर तो चलाने का मतलब ही नहीं था, मैच नहीं करेगा। बट फिर भी मैंने चला दिया, ठीक है। ई से ये एफ जी एच आई, ये है दूसरा जोड़ा, रुकूंगा नहीं ना। ई से एफ जी एच आई जे के एल, कितने हैं? दो। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, दो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये चार मत कर देना है ना, जोड़े दो ही है, अक्षर चार है, वो जोड़े पूछ रहा है। तो एक हो गया ए से डी और दूसरा हो गया ई से आई। बढ़े आगे, दूसरा करे क्वेश्चन। ये लो, ये वाला कर दो। कोई डाउट तो नहीं ना? ये लो, नेक्स्ट शब्द है सीक्वेंशियल। पूरा वो जो अप्रोच है पूरा सेम चलेगा, सीक्वेंशियल। अब इस पर थोड़ा ध्यान रखो, ऑप्शन में 3 से अधिक देके रखा है। जैसे ही चौथा जोड़ा मिल जाता है आप 3 से अधिक पर टिक कर देना।
ये अपनी आदत बना लो बस। यहाँ पे 3 से अधिक पे तो टिक करोगे, लेकिन मेरे को पूरा उत्तर चाहिए ना कि कितने जोड़े। तीन से अधिक बट कितने? कितने? 3 से अधिक ना। जैसे चौथा मिल गया, 3 से अधिक पे टिक कर देना एग्जाम में। तो इसको देखो थोड़ा ध्यान से, देखो यहाँ पे गलती क्या कर सकते हो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड 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 रोक दिया। नहीं तो अगर आप आगे बढ़ाते तो ए देखो लिखा हुआ जेड के ठीक बाद में। जैसे देखो एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ये काउंट मत कर लेना। अगर आप ये काउंट कर लेते हो एस और ए, इसका मतलब आप कह रहे हो कि एस और ए के मध्य में यहाँ पे जितने अक्षर है असल में भी उतने होते हैं। या एस और ए के बीच में कितने? 7। लेकिन असल में एस और ए के बीच में कितने होते हैं? 17 अक्षर। तो काउंट नहीं होगा, जेड पे रोक देना। ये तो काउंट नहीं किया ना किसी ने? हाँ नहीं, ये मत काउंट करना। तो मैंने रोक दिया उसको। कोने तक सिर्फ जब ही जाना जब तक एबीसीडी चल रही है, खत्म हो गई तो रोक देना। अब ई लिया, ई के बाद ये एफ नहीं मिला, एफ जी एच आई जे के एल और ये एम नहीं मिला। क्यों लिया? क्यू से आगे की तरफ जाता हूं पहले, तो क्यू से अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो क्यू से चला ये, फिर इसके बाद ये आ जाएगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। आर से ये एस और आर, क्यू के बाद ये आर और ये एस, ये मिल गया पहला जोड़ा। क्यू और एस के बीच में एक ही अक्षर है, असल में भी एक ही होता है। ठीक, यू लिया। देखो अब यू के आगे के अक्षर ना इधर है ना इधर, चलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कर देता हूं। देखो यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू से वी डब्ल्यू और ये इधर एक्स नहीं मिला। ई लिया, ई से एफ जी एच आई जे, ई से एफ जी एच आई नहीं मिला। एन से ओ पी क्यू आर, एन से ओ पी क्यू, देखो ये दूसरा जोड़ा मिला। अब अगर मैं इसको इससे जोड़ा मिल चुका है तो छोड़ के आगे बढ़ जाता तो एक जो जोड़ा वो छूट जाता। कौन सा? देखो एन से ये ओ पी क्यू, ये तो काउंट कर लिया। ये आर ये एस, तो ये एक और जोड़ा भी तो है तीसरा। ठीक है, अब मैंने अगला अक्षर लिया टी से ये यू वी डब्ल्यू, टी के बाद ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, आई से जे के, आई से जे के एल एम एन ओ पी, फिर ए से बी, बी सी डी ई, ये है चौथा जोड़ा। अब सुनना, अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन और मेरा बचा है लेकिन मैं नहीं करूंगा सॉल्व 3 से अधिक, क्योंकि मुझे जैसे ही चौथा जोड़ा मिल गया ऑप्शन में 3 अधिक देके रखा, मैं उस पर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा इसमें, भले अब 4 ही रहे, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा उत्तर तो 3 से अधिक ही होने वाला है, और आगे चेक भी करोगे तो अब नहीं मिलने वाला। इसमें टोटल 4 जोड़े ही हैं। किसी के 5 आए क्या? इसके बाद और नहीं आने वाले, ये 4 ही है। बट एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ही चौथा जोड़ा मिल गया अब टिक कर देना 3 से अधिक पे।
ठीक है। 5 में भी उसके आए हो जिसने ए से एस से ए भी काउंट कर लिया, एस से काउंट नहीं करना। ठीक, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हर अक्षर से आगे को पीछे की तरफ चलते हुए आगे की एबीसीडी बोलनी है। किसी भी अक्षर से चलते हुए यदि उसका जोड़ा मिल जाता है, पेयर मिल जाता है, तो रुकना नहीं है, पूरे कोने तक जाना है। रुकना सिर्फ एक शर्त पे, जब एबीसीडी ही खत्म हो जाए। और चौथी जो कंडीशनल है वो कहीं लगेगी कहीं नहीं लगेगी, 3 से अधिक वाली। अब कहीं पर ये कर सकता है 1 2 3 4 4 से अधिक, 3 4 5 6 6 से अधिक, वो डिपेंड करता है कौन सी एग्जाम में बैठ रहे हो। सीजीएल में कई कई 7 जोड़े होते हैं ना, तो वो 7 ऑप्शन में दे देता है, उसको तो समय बर्बाद करना है आपका, उसको आपकी स्पीड चेक करनी है, लेकिन अपने दम नहीं होता ऐसा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है उसमें 7 जोड़े हो, विकल्प देके रखा है 1 2 3 3 से अधिक, लेकिन आप पूरा प्रश्न करके सॉल्व करके 7 के 7 जोड़े निकाल के 3 से अधिक पे टिक कर रहे हो। अरे 4 के बाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप से अपन बढ़ेंगे आगे कल। ठीक है, तो जिनका पहला दिन था, कल वापस अपनी क्लास 9 से ही रहेगी। ठीक है, फिर इसको बढ़ाते अपन आगे। थैंक यू। एक काम करो, ये एक नया शब्द लिखो, ये घर के लिए, फेयरवेल, FAREWEL, सिर्फ शब्द लिख दो फेयरवेल, FAREWEL, FAREWEL। ठीक है, अगला क्या है, ये भी लिखो, होरिजन, होरिजन भी लिख लो, HORIZON, HORIZON। बस ये अगला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको समझेंगे अपन कल। ठीक है, चलो कल मिलते थे।